हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या खबर आप लोगों का? देखिए, जो फ्रेंड अभी तक लाइव नहीं आए हैं, फटाफट उनको फोन कीजिए, मैसेज कीजिए। 10 बज गया है। 10 का मतलब 10 होता है, 10 1 या 10 5 नहीं होता है। और ये बताइए कि पिछला क्लास में मैं आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बताया था, और उस एग्जांपल्स में मैं 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया था। मैं आपको बताया था कि इसका मैं शेयर कर दूंगा वीडियो। इसी वीडियो, कल वाले वीडियो के लास्ट में शेयर किया था मैं। आप बताइए कि उसमें कोई दिक्कत या परेशानी हुई क्या आपको? यदि दिक्कत परेशानी हुई है तो पहले उसको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और यदि दिक्कत परेशानी नहीं हुई है तो ये हम लोग अपना ट्रेंड बना लेंगे। क्या ट्रेंड बताएंगे, क्या बनाएंगे? पूरा जब थ्योरी बताते हैं, इतना सवाल बताते हैं, तो कभी कभी ये है कि कुछ क्वेश्चन को आपको भी बनाना चाहिए। तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.3, इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है। समझ गए? इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा मैं उसको छोड़ दूंगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा मैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आपका 1 से लेकर 18 तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन में शेयर करूंगा। समझे? मैं 1 से 18 तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करूंगा, जबकि मैं अभी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। बाद बाकी एकदम उसको फोड़ दीजिएगा। नहीं समझे? क्या कीजिएगा? आप उसको फोड़ दीजिएगा, एकदम जोश के साथ फोड़िएगा। इतना मैं आपको कंसेप्ट दे दिया हूं, मैं आपका कंसेप्ट का लेवल हाई कर दिया हूं कि किसी भी तरह का सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो या केसी सिन्हा हो या कुछ भी हो, सब बनेगा। और जब आज हम लोगों का एनसीईआरटी का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर कल नंबर आएगा केसी सिन्हा का, यानी कि कल हम लोग केसी सिन्हा से पढ़ेंगे। आज पहले एनसीईआरटी से मुझे खत्म करने दीजिए, ठीक है? तो ये बेटा सब लोग, आप लोग बुक निकाल के बैठिए फटाफट। यदि बुक नहीं निकाले हैं तो बुक को निकाल के बैठिए, एनसीईआरटी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, समझ गए? ये 5 6 7 नंबर तक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जितना आपको कंसेप्ट दिए है ना, 7 नंबर तक क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि ये सातों का मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा आपके साथ में, फिर भी आपको पहले कोशिश करना है खुद बनाने का। पहले आपको कोशिश करना है खुद बनाने का, नहीं बनेगा तब मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो लिखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड of two vectors A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their
स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट है 1/2। ए नो, चलो हिंदी पढ़ो तो जी। दो सदिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो सदिशा सदिशों ए वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर बी के परिमाण के परिमाण मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण परिमाण समान है और इनके बीच और इनके बीच का कोण 60 डिग्री डिग्री है तथा तथा इसका अदिश गुणनफल इनका अदिश अदिश गुणनफल हाफ है। हाफ है। चलो नन्नू, देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझ गए? क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या लिखा है कि ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, समझ गए? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? सेम। गिवन। सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है जी? कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? समान है, समझ गए? ए और बी का मैग्नीट्यूड समान है। और क्या दिया हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, समझ गए? थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि दोनों का अदिश गुणनफल, दोनों का अदिश गुणनफल कितना है? 1/2, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है? तो बराबर है 1/2। समझ गए? कितना दिया हुआ है? बराबर 1/2। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर 1, यही ना जी? दोनों का मैग्नीट्यूड मांग रहा है, यानी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, समझ गए? ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस चीज को आपको निकालना। हम लोग बिल्कुल निकालेंगे। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos 60 डिग्री बराबर 1/2। हाँ या नहीं जी? क्योंकि थीटा की जगह पे कितना है? 60 डिग्री है। ए का मैग्नीट्यूड, ए बेटा बी के मैग्नीट्यूड के जगह भी ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं क्या? काहे का? दोनों बराबर ये तो दिया हुआ है ना। और cos 60 डिग्री का मतलब 1/2 बराबर कितना? 1/2। ये तो कट गया, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। और यही किसका मैग्नीट्यूड हो गया? बी का। देख लो आंसर है, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। देखिए आंसर है, आंसर निकाल के रखिए। है ना? 8 नंबर बन जाएगा आप लोगों से। 10 नंबर हम 8 तो हो गया ना, 9 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। हालांकि फिर मैं जैसा बता रहा हूं क्लास में सारा का सॉल्यूशन मैं शेयर करूंगा ही। और देखिए तो 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो आपका क्या है? इफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k
वेक्टर बी बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस के एंड क्या है जी, वेक्टर सी बराबर 3i प्लस जे आर such that vector a plus lambda b is perpendicular to C, then find the value of lambda. Then find the value of lambda. चलो हिंदी में बोलो क्या है? यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर b बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस k और वेक्टर c बराबर 3i प्लस j इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा b हाँ C पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए? क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको तो आप लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना? मिटा देते हैं हम। ये तो हो गया ना जी सबका? फटाफट क्वेश्चन लिखे आप लोग और दिमाग लगा के बनाइए। कैसे बनेगा देखिए क्या है। देखिए क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन, फटाफट देखिए, नोट कीजिए। अरे बनाइए ना, ट्राई तो करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन परीक्षा में कौन बनाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन बोलना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, कॉपी पे बनाना है, बोलेगा। अरे अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिख दिया हम क्वेश्चन। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। हाँ वो तो आंसर देख क्या आंसर देख के तो आ ही जाएगा। आज जैसे बना के बताओ, बनाएंगे तो आती है। अच्छा क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए तो। इसको जो है ना कल जाने की शादी हो जा पत्नी बने पति नहीं। ए देखो जी, a प्लस लेमडा बी, ए यहाँ देखो, a प्लस लेमडा बी और c एक दूसरे पर लंब है नहीं? a प्लस लेमडा बी और c एक दूसरे पर क्या है? लंब। तब हम लोगों को किसका मान निकालना है? लेमडा का। तब किसका मान निकालना है? लेमडा का। जरा ध्यान से देखेंगे इधर सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़े हैं यदि a और b वेक्टर एक दूसरे पर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है? 0। हम लोग पढ़े हैं ना, दो वेक्टर यदि लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। नहीं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। है बेटा देखो तो, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है ना जी? बोलो दोनों एक दूसरे पर लंब है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। लिखिएगा चूंकि वेक्टर a प्लस कितना है जी? लेमडा बी
ये लंब है किस पे? सी पे। लंब है किस पर? सी पर। ये सी पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी और डॉट वेक्टर सी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। किसके बराबर हो जाएगा? ये जीरो के बराबर हो जाएगा। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। चलिए वेरी गुड। एंड नो अब देखिए तो यहाँ पर ए लिखवाइए तो ए कितना है जी? 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लेमडा बाजू में, और बी कितना है इन्होंने? माइनस आई प्लस 2j प्लस के, और डॉट सी, सी कितना है बेटा? 3i प्लस j प्लस 0 के। नहीं के नहीं है तो क्या दे दिए? 0 के दे दिए। अब देखिए तो सुनिए तो ध्यान से देखिएगा, यहां और यहां से आई को बाजू में ले लीजिए। यहां तो क्या बचेगा? 2, और यहां पर कितना? माइनस लेमडा। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। आई बाजू में लिए, यहाँ पे क्या बच गया? 2, और यहाँ पे माइनस लेमडा ना, क्योंकि लेमडा बाहर है, माइनस लेमडा। इसी तरह से जे और के को बाजू में ले लीजिए। यदि यहाँ पे जे बाजू में लीजिएगा तो 2, और यहाँ पे बाजू में लीजिएगा तो 2 लेमडा ना बेटा, बाहर लेमडा भी है ना। अब यहाँ से कितना जी? 3, और यहाँ से लेमडा, क्योंकि बाहर क्या है? लेमडा है, और साथ में कितना? यहाँ पर जे लिखना भूल गए, और यहाँ पर के, और डॉट 3i प्लस जे प्लस 0 के बराबर कितना हो गया? 0। बराबर कितना हो गया? 0। अभी बोले नो कहाँ जी? जो 2 प्लस 2, अरे यहाँ से आई को मान लिए, यहाँ बाहर लेमडा है ना, तो माइनस लेमडा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर 2 है ना जी, यहाँ पर 2 गुना लेमडा, 2 लेमडा होगा कि नहीं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 गुना लेमडा, तो लेमडा होगा नहीं होगा? अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में? अपने साथ 1 और दूसरे के साथ 0, याद है ना? हम क्या पढ़े हैं जी? अपने साथ 1 और दूसरे के साथ 0। इस चीज को हम लोग पढ़े। ए बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो नूनू, ये तो अपने साथ में है, ये बचेगा, यानी कि 2 माइनस लेमडा इंटू 3 बचेगा ना जी? बोलो। अब देखो बेटा, अब दूसरे के साथ सब 0 हो जाएगा, छोड़ दो। यहाँ देखो जी, ये दोनों को पकड़ लो। यहाँ पर 2 प्लस कितना? 2 लेमडा, और यहाँ पर कितना है? 1 है ना। जे के बाजू में कितना है? 1 है। जे के बाजू में कितना है? 1 है, तो 1 ले लिए प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है जी? 3 प्लस लेमडा। के नहीं लेना है, के बाजू पे ले लेना है। के के बाजू में कितना है? 3 प्लस लेमडा, और यहाँ पर के के बाजू में कितना है? 0। बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। बराबर कितना हो गया? 0। आपको मेरे साथ लिखते हुए जाना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अब क्योंकि देखिए हम आपको बहुत मौका देते हैं ना लिखने के लिए, हम बहुत मौका देते हैं, ठीक है? अब देखो ना, 3 दूना कितना जी? 6 माइनस 3 लेमडा, 1 से गुना करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 2 लेमडा, ये तो बर्बाद ना हो गया? ये तो 0 से गुना होकर खत्म ना हो गया? तो कितना हो गया देखिएगा तो, 6 और 2 मिलकर कितना? 8 माइनस 3 लेमडा जोड़ 2 लेमडा, माइनस लेमडा बराबर 0। कहने का मतलब है लेमडा बराबर कितना हो गया? 8। लेमडा बराबर 8। देखिए आंसर है ना आंसर? चलिए वेरी गुड। आप लोग फटाफट नोट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं।
अब वो 11 नंबर आसान है, हम तो सॉल्यूशन शेयर करेंगे ना, 11 बन जाएगा। 12 नंबर बता दो। 11 का सॉल्यूशन हम शेयर करेंगे दोनों, 11 बन जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या, 11 आसान था, हर एक आसान तो 12 भी, लेकिन 12 में चूंकि हमको कुछ समझाना पड़ेगा, इसीलिए देखिए 12 नंबर। इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर 0 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, then what can be concluded about the वेक्टर b। ठीक है, वेक्टर b। खैर नो, हिंदी लिखवा दो। आप लोग हिंदी पढ़ने जाते हैं क्या? इंग्लिश पढ़ने सुबह सब लोग 5 बजे? अंधेरे रहता होगा ना। चलिए बोलिए तो जरा, क्या हिंदी हिंदी बोलो सर। यदि a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0 तथा a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, तो सदिश वेक्टर b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। ठीक है, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष हो गया, समझ गए? क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए आपको बताते हैं हम। बहुत आसान है, बस आपको भाषा समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज को आपको समझना। और कल नो आप लोगों का कैसे सीना चलेगा जी? कल कौन सा वो? कल कैसे सीना चलेगा? अरे सब में एक सवाल रहता है, कोई यो है, बचवा सब का ज्यादा डिमांड क्या है? कैसे सीना। तो वो जितना सवाल कल बताएंगे ना, सब का सवाल उसमें सवाल रहेगा, सब का सब सवाल रहेगा। हम क्या बोले, किताब का सिर्फ नाम राइटर बदल जाता है, सवाल एक ही रहता है। नो इधर ये तो चले क्वेश्चन पर चले क्वेश्चन देखिए क्या है। a डॉट a बराबर क्या दिया हुआ है? 0, और a डॉट b बराबर क्या है? 0, यही ना है जी। दो चीज दिया हुआ है, और किसके बारे में पूछ रहा है? b के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? b के बारे में। नहीं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं और फिर देखते हैं कि b क्या होता है। गिवन सॉल्यूशन आपका क्या है? देखिए सॉल्यूशन, जरा इंक लगता है खत्म हो गया है, इंक भर लेते हैं तब आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा। सुनिए यहाँ पे देखिए जी क्या है, एन नो गिवन, बताओ तो क्या दिया है जी? दिया है एन नो, फटाफट बोलो क्या है जी? a डॉट a बराबर कितना है? 0, और a डॉट b बराबर कितना है? 0, यही ना? यही ना है जी? अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ
जब हम आपको डॉट प्रोडक्ट बताए थे, इसके बारे में क्या बताया था, कोई बता सकता है? एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, यही ना बोले थे हम। और ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0, तीन चीज होता है। क्या होता है? या तो ए बी पे लंब होगा, या तो ए बी पे लंब होगा, या वेक्टर ए 0 होगा, या वेक्टर बी 0 होगा। देखिएगा हम जब डॉट प्रोडक्ट बताए थे ना, तो ये चीज आपको लिखवाए थे कि यदि ए या बी 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। समझ गए? यदि ए या बी 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट के पहला दिन हम बताए थे, पहल के दिन बताए, समझे? देखिए ए डॉट बी 0 होगा तो तीन चीज मिलेगा। बोलिए मास्टर साहब क्या क्या मिलेगा? इसका मतलब या तो एक दूसरे पर लंब होगा, या फिर ए वेक्टर लंब होगा, ए वेक्टर 0 होगा, या फिर बी वेक्टर 0 होगा। ध्यान से देखिए छोड़ो, ए डॉट बी बराबर 0, तो या तो ए बी लंब होगा, या फिर ए 0 होगा, या फिर बी 0। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज देखिए, आप यहां पर एक चीज देखिए, ए का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया जी? 0। ए का मैग्नीट्यूड 0। अब कोई बता सकता है, कोई बता सकता है ए का मैग्नीट्यूड 0 है तो ए के बारे में आप क्या बोलिएगा? जो तेज है सिर्फ वही बताएगा। यदि ए का मैग्नीट्यूड 0 है तो ए के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, ए शून्य वेक्टर होगा ना। हम याद कीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताए थे कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको 0 वेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए कितना हो गया? 0 वेक्टर। यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, वेक्टर 0 के ऊपर वेक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 0 आपका नंबर नहीं है, यह 0 आपका वेक्टर हो गया। यह 0 आपका क्या हो गया? वेक्टर। यहाँ पर भी वेक्टर दे दीजिएगा 0 में, संयोग से हम नहीं लिख पाए। अब देखिए एंड ए आपका लंब है बी पे, या वेक्टर ए 0 के बराबर है, और वेक्टर बी किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसके बराबर है? तो 0 के बराबर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, आपके पास दो रिलेशन है, एक यहां और एक यहां। आपके पास कितना रिलेशन है? 2। कितना रिलेशन है छोटो? 2। जोर से बोले कितना रिलेशन है? 2 रिलेशन है। एक कहता है ए 0, और मजे की बात यह है कि ए तो दोनों में 0 बता रहा है ना, ए तो दोनों में 0 बता रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि ए तो किसी भी हालत में 0 वेक्टर होबे करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ए किसी भी हालत में 0 होगा ही होगा, ए किसी भी हालत में 0 होगा। अब बी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बी के बारे में बी 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। बी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि बी किसी भी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। समझ गए? कहने का मतलब है कि बी किसी भी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। बी किसी भी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। यहां पर लिखिएगा एंड बी कैन बी एनी वेक्टर। बी कैन बी एनी वेक्टर। समझ गए? चलो देखो आंसर क्या है, क्या लिखे आंसर में, फटाफट पढ़िए तो। बी कैन बी एनी वेक्टर, यही है सर। यही है ना? चलिए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। चलिए फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तेजी से नोट कीजिए आप लोग। आज बहुत गर्मी है, भयंकर। लेकिन हाँ, आपको अपने घर से यहाँ ज्यादा राहत होगा। यस
कि दोनों रहेगा, लेकिन ये वाला कंफर्टेबल नहीं मिलेगा, ये वाला सेफ्टी नहीं मिलेगा। तब इसीलिए अपने गांव में मोहल्ले में खोजिए इस बार कौन मैट्रिक पास किया है और उसको पकड़ पकड़ के लाइए, उसको भी ठंडा में बैठाइए। हाँ उसको भी ठंडा में। पूरे भागलपुर में मेरे से बढ़िया कैंपस किसी का नहीं। अलग बात है कि विद्यार्थी जो भी रहे, लेकिन कैंपस के मामले में मेरे से धनी कोई नहीं। स्टूडेंट इतना कैंपस बाहर में फील्ड खेलने वाला कैंपस भी मस्त, इधर चाहो उधर करो, घूमो जिधर चाहो उधर। इतना पानी का व्यवस्था भी किसी के पास नहीं होगा। सही पानी का इतना ग्राउंड आपको खेलने के लिए कोई नहीं देगा, बागवानी आपको कोई नहीं देगा। अच्छा, इसके बाद इतना मेन रोड पे किसी का नहीं है। ये 10 कट्ठे का प्लॉट किसके पास है मेन रोड पे? तो सिर्फ और सिर्फ प्रभाकर सर के पास है और किसी के पास नहीं। इसका मकान मालिक कौन रहता है? अरे अभी हम ही मकान मालिक हैं। नो देखो जी, 13 नंबर भी बता देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए यहाँ देखो जी, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that vector A plus vector B plus vector C बराबर 0 वेक्टर, find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A। इसका मान निकलना है। चलो हिंदी पढ़ो तो जी, क्या लिखा है? चलो हिंदी। यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए बी प्लस है जी, मारबो नहीं तोरा, वेक्टर A डॉट B बी प्लस B डॉट C सी डॉट प्लस C डॉट A का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, समझ के ध्यान से देखिएगा। अरे बोलबा देखिए तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बनेगा, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, जरा सा सोचिए आप लोग कैसे बनेगा। क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़िए ना, समझिए ना क्या क्या है क्वेश्चन, एक बार समझाइए तो। ए बी सी कौन सा वेक्टर है जी? यूनिट वेक्टर है, समझ गए। पहले इतने काम कीजिए, ए बी सी कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। पहले इतना ही लिखिए, समझे। सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है, नो ए बी सी यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? बोलो 1,
B का मैग्नीट्यूड कितना जी 1 और C का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, क्योंकि यदि आपका यूनिट वेक्टर है, यदि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। ये भाई साहब किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। किसके बराबर हो गया छोटो 1 के बराबर। ठीक है, चलिए इतना दिया हुआ था, लिखिए। अब आगे पढ़िए तो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 0 वेक्टर। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c कितना है 0 वेक्टर। चलिए यहां पर देखिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर कितना है 0 वेक्टर। समझ गए, 0 वेक्टर कितना है जी 0 वेक्टर। तब आपको इसका मान निकालना है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है। समझ गए, इसका मान निकालना है जी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना। चलिए मान निकालेंगे। एक चीज देखिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, इसका मतलब आप क्या कंक्लूड करते हैं, इसका मतलब क्या कंक्लूड होता है, कोई बता सकता है? यानी कि ये तीनों वेक्टर क्या है 0, ये तीनों वेक्टर का जोड़ क्या है 0। यदि तीनों वेक्टर का जोड़ 0 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। यदि इस तीनों वेक्टर का जोड़ 0 है, कहने का मतलब 0 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जी 0। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब है कि इंप्लाइज वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, जोर से बोले किसके बराबर, और जोर से बोले किसके बराबर 0 के बराबर। यदि ये 0 के बराबर है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। बराबर कितना होगा 0, बोले बराबर कितना होगा 0। अच्छा बेटा, एक चीज आप जानते हैं क्या कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर a लिख सकते हैं, हाँ या नहीं जी। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहेगा तो 2 बार आप लिख दीजिए, बीच में डॉट डाल दीजिए, नहीं इसको क्या कीजिएगा 2 बार लिख दीजिए और बीच में क्या कर देना है, बीच में डॉट दे देना। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना, जैसे हम लिख के खट से लिख लीजिए, जैसे समझाए आप मेरे तरफ देखिए। अब देखिए यहां पर भी वही रूल अप्लाई कीजिएगा, इंप्लाइज वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर कितना हो गया 0। बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, यही वाला रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिए, और ये बाजू में 0 था तो बाजू में 0 तो लिखवे नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिए तो अब गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिए बेटा, a डॉट a यानी कि a डॉट a 1 नहीं होता है। हम कहते हैं कि अपने साथ 1 होता है, इसका मतलब i j k की बात करते हैं, नहीं समझे। हम कहते हैं कि यदि अपने साथ 1 होता है 1 होता है, हम a b c की बात नहीं करते हैं, हम i j k की बात करते हैं, i j k की बात करते हैं। यहाँ पर भी कहिएगा मास्टर साहब अपने साथ है, आई है क्या, जे है क्या, के है क्या, सब नहीं होगा, समझे। अब सुनिए, अब क्या कीजिए, अब फिर a को b के साथ में तो कितना हो जाएगा a डॉट b, फिर a को c के साथ में यानी कि a डॉट c। ये वाला a का काम खत्म हो गया नूनू, ये वाला छोटू a का काम खत्म। अब इसको पकड़िए, b डॉट a b डॉट b b डॉट c, क्या हो जाएगा b डॉट a b डॉट b b डॉट c। क्या बोले नूनू, b डॉट a, फिर बोले b डॉट b, और फिर बोले b डॉट c। b का काम खत्म। अब c पकड़िए तो c डॉट a c डॉट b c डॉट c। c में क्या होगा नूनू
सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, यानी कि सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। इक्वल टू कितना हो गया? नो, जीरो हो गया। ठीक है, अब जरा एक चीज गौर से देखिए, ए डॉट ए का मतलब कितना? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यस सर। ए डॉट ए का मतलब कितना? A ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट बी का मतलब कितना? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सी डॉट सी का मतलब कितना? सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इतना लिख लिया दोनों? बोले ओ, देयर इज नो दिक्कत। अभी बचले क्या? बचले यहाँ पे देखिए, ए डॉट बी, बी डॉट ए, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी होगा कि नहीं? बोले और फिर देखिए बी डॉट सी या सी डॉट बी एक ना होगा जी? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना, इसलिए एक होगा। तो ये ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी हो गया। इसी तरह से ए सी और सी और सी ए मिलकर कितना? ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए बराबर कितना हो गया? नो, जीरो। जोर से बोले कितना हो गया? जीरो। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ए बाबू, ए बेटा, ए का मैग्नीट्यूड क्या है? बोलिए 1। बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, सब का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 1। यानी कि ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और ये किसके बराबर हो गया? तो ये हो गया आपका 0 के बराबर। नहीं, अब देखिए नूनू क्या मिला? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए है बेटा। ये एक और एक और एक, एक 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 मिलके कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। और बाजू पे उस तरफ जाएगा तो -3, इस तरफ आपका कितना हो गया? -3। समझिए कितना हो गया छोटू? -3। therefore a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। ये हो गया आपका -3/2, और यही हो गया आंसर। देख लो है आंसर जी? चलिए ठीक है, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुड़ी काट के व्हाट्सएप कर फोटो में देखा आद है। कल हम लोग साथ में थे तो बात कर रहा था फोन में जाके। अरे इसका फ्रेंड का फोन आया था, वही तो उससे हम भी बात किए हैं। आप भी बात क्या किए। सर? आप भी मोहन बात किए। सर्वर बात कर बात किया। देखिए नो है बेटा, देखिए 14 नंबर भी बताएंगे ना हम, 14 नंबर बताएंगे। 14 either if either a बराबर 0 और वेक्टर b बराबर 0, देन ए याद देखिए वेक्टर a डॉट b बराबर कितना? 0, but the converse need not
be true. Justify your answer with an example. With an example. थोड़ा हिंदी बोलो तो बेटा। पहले हिंदी छोड़ दीजिए। बोलिए जोर से बोलो। यदि वेक्टर A बराबर 0 अथवा वेक्टर B बराबर 0 तब A डॉट B बराबर 0। परंतु लेकिन विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। छोड़ा होता है जिसको तीसरा लगाना ये बोलना कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, ये सब जो है ना आप, ये ऐसा क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा। ये सब जो है ना देखिए, और सब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन रहेगा उसको देखकर बना लीजिएगा, और ये सब जो है कि आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा। क्या कहता है, या तो A 0 होगा या B 0 होगा, तो A डॉट B 0 होगा ही होगा। या तो A 0 या फिर B 0, तो A डॉट B 0 होना ही होना है। इसको एक एग्जांपल से दिखाइए। लेट वेक्टर A 0 यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी कि कौन सा वेक्टर हो गया 0, और B को आप मान लीजिए कुछ, यानी कि xi प्लस yj प्लस कितना z। समझ गए? A को हम लोग कौन सा वेक्टर लिए 0, और B को कोई भी एक वेक्टर ले लिए। B को हम लोग क्या किए, कोई भी एक वेक्टर ले लिए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो कितना होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0i प्लस 0j प्लस 0k डॉट xi प्लस yj प्लस कितना हो गया नो z प्लस कितना z। अब देखिए तो याद कीजिए, हम आपको क्या बताए थे, डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ एक, दूसरे के साथ 0, यानी कि दूसरे के साथ आपको जाने की जरूरत नहीं है। x का x के साथ रहिए, मतलब i का i के साथ, तो कितना 0 इंटू एक्स हो जाएगा। j का j के साथ यानी कि 0 इंटू i, और k का k के साथ यानी कि 0 इंटू k। अब बताओ नुनू एक बात कि ये सब मिलके कितना हो जाएगा, बोलो सब मिलके कितना 0। ये सब तो 0 ना है जी, ये सब कितना है 0 है, तो सब मिलके 0 हो गया। कहने का मतलब है
कि जब ए 0 लिए तो ए डॉट बी क्या हो गया 0 है बेटा। जब ए 0 लिए तो ए डॉट बी क्या हो गया 0। इसी प्रकार से जब आप बी 0 लीजिएगा तब भी ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है दैट इज आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0 इंप्लाइज ए डॉट बी कितना होगा 0 होगा ही होगा। ए डॉट बी कितना होगा तो ए डॉट बी 0 होगा। लेकिन कहता है कि इसका कन्वर्स सही नहीं है। क्या कहता है दोनों कि इसका कन्वर्स सही नहीं है। अब देखिए सेकेंड पार्ट, अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व किए, फर्स्ट पार्ट समझ गए, और ये सेकेंड पार्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब देखिए अपने मन से आपको एग्जांपल लेना है। अब जो लेंगे एग्जांपल अपने मन से लेंगे, लाखों करोड़ों एग्जांपल हो सकता है, हर टीचर के एग्जांपल वेरी कर सकता है, हर बुक का एग्जांपल वेरी कर सकता है, लेकिन जो दिखाना है हर टीचर वही चीज लेकर दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए तो क्या कीजिए, लेट बेटा ध्यान से देखिएगा अभी, लेट ए बराबर 2i प्लस जे माइनस के, ए बराबर 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी बराबर i माइनस जे प्लस के। समझे, ए बराबर क्या ले लिए, ए बराबर 2i प्लस जे माइनस के, और बी बराबर कितना हो गया i माइनस जे प्लस के। अच्छा इन दोनों जरा मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ बेटा तो कि a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो i के बाजू में स्क्वायर, j के बाजू में स्क्वायर, k के बाजू में स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 5 1 6, यानी कि √6। कहने का मतलब है कि a का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं है, और जब a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो a 0 वेक्टर नहीं होगा। इसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकालो तो b का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट i के बाजू वाले का स्क्वायर, j के बाजू वाले का स्क्वायर, और k के बाजू वाले का स्क्वायर। समझ गए, i के बाजू वाले का स्क्वायर, j के बाजू वाले का स्क्वायर, k के बाजू वाले का स्क्वायर। तो एक और एक मिलके कितना हो गया 3 हो गया ना, √3 हो गया। और ये भी भाई साहब 0 के बराबर नहीं। समझ गए, ये भी भाई साहब 0 के बराबर नहीं। अब देखिए यहाँ पर गेम शुरू होगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गेम शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंप्लाइज वेक्टर ए भी 0 के बराबर नहीं है एंड वेक्टर बी भी 0 के बराबर नहीं है। समझ गए ना, तो ए वेक्टर 0 हुआ और न ही बी वेक्टर। वहां से तोड़ा था नन्नू, गंदी बात नहीं, ना तो वेक्टर ए 0 हुआ और न ही वेक्टर बी 0 हुआ। लेकिन ए डॉट बी देखो तो क्या होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए बेटा ए बोलो तो कितना है जी, ए 2i प्लस जे माइनस के, और डॉट ए बी कितना है नूनू, i माइनस जे प्लस के, यही ना है। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा 0। इधर देखिए, सिर्फ याद रहे कि i j k नहीं लेते, उसके बाजू वाला को लेते, i j k के बाजू वाले को। ये दोनों ए बेटा देखो, बोलो 2 एकम कितना हो गया 2, 1 और माइनस 1 कितना -1, -1 गुना 1 कितना जी माइनस। समझ गए, ये कितना हो गया 0। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है 0, यानी कि दैट इज वेक्टर ए भी 0 के बराबर नहीं है। नहीं ना जी, वेक्टर बी भी 0 के बराबर नहीं है।
लेकिन बट ए डॉट बी किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। यानी कि यदि ए डॉट बी 0 के बराबर रहे तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि ए या बी में से कोई एक 0 होगा ही। मेरी बात समझे, यदि ए डॉट बी 0 के बराबर है तो आप इस चीज को नहीं कह सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि ए 0 होगा या बी 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा दिए कि ना तो ए 0 है न ही बी 0 है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप फटाफट कमेंट करके बताइए, आप लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, समझ गए, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अभी फटाफट तेजी से, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, वहाँ पे नहीं फटाफट। बी नॉट ये तो 0, अच्छा यहाँ पर नहीं लिख पाया, यहाँ पे लिख दो। अरे चैप्टर, अरे ये सवाल और बताएंगे, इसके बाद सॉल्यूशन शेयर कर देंगे ना हम। एक क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद टाटा बाय बाय। कौन सा क्वेश्चन सर? कॉलिनियर वाला देखो है कोई, संरेख वाला है, वही बताएंगे, क्योंकि उदाहरण में नहीं बताया था वो, 16 नंबर है जो भी है। तब 2 ठो बताएंगे, एक 16 बता देंगे और एक 18। ऑब्जेक्टिव तो बताना पड़ेगा ना। 16 नंबर देखे तो दोनों क्या है, इसके बीच का जो जो छोड़ रहा है ना बेटा, उसका सॉल्यूशन शेयर कर देंगे हम। देखिए 16 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द पॉइंट्स, so that the points A 1 2 7, B 2 6 3, C and C कितना है जी, 3 10 -1 और कॉलिनियर, ठीक है। चलो हिंदी में बोलो तो क्या है, दर्शाइए कि बिंदु ए 1 2 7, B 2 6 3 और C 3 10 -1 संरेख है, समझ गए, संरेख है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। अरे कहाँ पे रामायण उसको मारा, उसको पीछे से ही दे महाभारत स्टार्ट हो जाता है। ऐ क्या लिखा हुआ है कि 3 बिंदु है जी, देखो कौन कौन सा पॉइंट है, ए बी सी, 3 पॉइंट है, नहीं 3 पॉइंट है। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ए कितना लिखा हुआ है जी, बोलो कितना है, 1 2 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
आई प्लस 2j प्लस 7k, समझ गया। बी बताओ कितना है बेटा? 2 6 3 है ना, 2i प्लस 6j प्लस 3k, ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या है? सी कितना है जी बोलो तो? 3i प्लस 10j माइनस के। ये भी तरीका है लिखने का, मतलब कि पहला तो x का होता है ना कोऑर्डिनेट, उसमें i लगा देंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है? y का, उसमें j लगा देंगे। और तीसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है? k का, उसमें z का होता है तीसरा कोऑर्डिनेट ना, उसमें k लगा देंगे। इसी तीनों बिंदु को क्या दिखाना है कि संरेखी एक ही रेखा में। यानी कि सुनो बेटा, जब पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना, जब पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये आपका पोजीशन वेक्टर रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? पोजीशन वेक्टर। यानी कि बेटा सुनो, ए यहां देखो जी, ओ ए दिया हुआ है, बताओ ओ ए कितना है? i प्लस 2j प्लस 7k। पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ से ही शुरू होता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं ना। पोजीशन वेक्टर का थ्योरी देख लीजिएगा, हम उसमें स्पष्ट बोले थे कि पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये ओ लिखना पड़ता है, वो छिपा हुआ रहता है, वो कहीं दूर जाकर सुतल है, वो को नहीं जगाना है, यहाँ लिख देना है। वो को नहीं जगाना है, लिख देना है। समझ गए मेरी बात को? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से देखिए। ओ ए लिख दिया आप, अब ओ बी लिखिए। ओ बी है 2i प्लस 6j प्लस 3k। ओ सी बराबर बोलो जी कितना है? 3i प्लस 10j माइनस k। इस तरह से तीनों को लिख दिए। अब जो है ना आपको वेक्टर निकालना है। क्या वेक्टर? अभी पॉइंट निकाले है ना, अब वेक्टर निकाल लीजिए। वेक्टर इस प्रकार से निकालिएगा, ए बी बराबर क्या होता है जी? ओ बी माइनस ओ ए। ए बी बराबर क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। बेटा ए चलो बी बताओ जी कितना है? 2i प्लस 6j प्लस 3k। और ओ ए कितना है? i प्लस 2j प्लस 7k। हे निकालेगा काली गाय का अलगे बथान ने बाबू। हम ए बोले थे, हम सी नहीं बोले। नहीं नहीं, यहीं पर रहकर बोलना है। जो मिस्टेक से गलती हो गया ऐसा नहीं करना है, गलती से मिस्टेक करना है, ठीक है। अब देखो नु, फटाफट बताओ बेटा कि 2i से 1i गया कितना जी? i। 6j से 2j गया कितना जी? 4j। और 3k से 7k गया माइनस 4k। यही ना नो, देयर इज नो दिक्कत। ए बी निकल गया बेटा। अब आप लोग बी सी बताइए तो। ओ सी माइनस ओ ए। बी सी बराबर कितना हो गया? ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी माइनस कितना? ओ बी। बाद वाला से पहले वाले को घटाते हैं। तो ओ सी बोलिए तो कितना है जी? 3i प्लस 10j माइनस k। और ओ बी है 2i प्लस 6j प्लस कितना? 3k। जरा एक बार घटा कर बताइएगा तो कितना हुआ? तेजी से घटाइए। दोनों 3i से 2i गया कितना जी? i प्लस 4j i। अब 10j से 6j गया माइनस, माइनस नहीं ना, प्लस ना, प्लस 4j। और माइनस के माइनस 3k, माइनस कितना हो गया? 4k। माइनस कितना हो गया बेटा? 4k। ठीक, ए बी हो गया, बी सी। अब आपको ए सी निकाल लेना है। क्या निकालना है? ए सी। क्या निकालिएगा? ए सी। देयर इज नो दिक्कत इन ए सी एंड सी ए। कोई समस्या नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान आएगा ना। डायरेक्शन जरूर बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदलने से क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो समान आएगा। मैग्नीट्यूड तो समान आएगा ना। अब ओसी बोलिए तो दोनों कितना है? ओसी है 3i प्लस 10j माइनस k। और ओ ए है आपका i प्लस 2j प्लस 7k। जरा 3i से 1i गया कितना जी? 2i। 2i।
और 10J से 2J गया 8 8J और -K-7 आई -8 माइनस कितना हो गया बेटा 8K माइनस कितना हो गया 8K। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब आप क्या कीजिए, AB का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आप BC का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और आप AC का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। समझ गए? तीनों को क्या कीजिए, तो तीनों को निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, बोलो जी। IJK का बाजू वाला ले लो, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। B का बोलो तो अंडर रूट कितना 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस देकर कितना -4 का स्क्वायर। C का बोलो मीनू 2 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। ए बेटा 4 चौक के 16 16 दूनी 32 32 से कितना हो गया 33 32 से 33 यानी कि कितना हो गया रूट 33। अच्छा 13 रूट कितना हो गया 33 और ये भी कितना हो गया रूट 33 है या नहीं। और 8 64 64 और 64 कितना जी 128 और 4 132 हाँ 132 100 कितना जी 32 132 में ऐसा करो कि 4 बाहर निकालो तो बेटा देखो 132 को भाग दो 4 से, 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 यानी कि 33 गुना 4 लिख सकते हैं इसको, यानी कि 33 गुना 4 लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट 33 होगा कि नहीं होगा 2 रूट 33 होगा ना। अब देखो दोनों अब बन गया है, बस थोड़ा सा और बचा है। अब देखिए अब क्या है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हाँ ध्यान से देखिए। अब देखिए AB और BC को जोड़िएगा तो AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड। AB का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 33 और BC का भी मैग्नीट्यूड कितना है तो 2 रूट 33 हो गया ना। किसके बराबर हो गया 2 रूट 33 यानी कि AB का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया AC के मैग्नीट्यूड के बराबर। किसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया AC के मैग्नीट्यूड के बराबर। यह आपका एक कंडीशन होता है ABC का कोलिनियर होने का, यह एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है ABC के कोलिनियर होने का। इसका कंडीशन होता है छोटू तो ABC के कोलिनियर होने का। लिखिएगा देयरफॉर वेक्टर A, बल्कि अब पॉइंट्स हो गया ना, अब वेक्टर नहीं लिखिएगा क्योंकि ABC पॉइंट्स है ना। देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। समझ गए। और ये हम लोगों को दिखाना था प्रूफ। ठीक है, बस बेटा एक ऑब्जेक्टिव और बताना है, इसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे आप लोगों को। बस इतना ही हो जाएगा, छोटा सा है क्वेश्चन, बड़ा नहीं है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि A एक नॉन जीरो वेक्टर नहीं और लेम्डा बराबर 0 नहीं है और दिया हुआ है कि लेम्डा A कौन सा वेक्टर है जी यूनिट वेक्टर है। देखो तो ये नहीं दिया हुआ है, लेम्डा A क्या है यूनिट वेक्टर है। लेम्डा ऐसे लिख दो, इसको हटा के लिख दो, लेम्डा A कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यस सर। तब बोल रहा है क्या
कि बताओ लेमडा बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन क्या है जी, लेमडा बराबर 1, दूसरा ऑप्शन लेमडा बराबर कितना, -1, तीसरा ऑप्शन ए बराबर कितना, मॉड लेमडा, और डी नंबर क्या कहता है, ए बराबर 1/मॉड लेमडा, 1 कितना, मॉड लेमडा। इसका मान निकालना है, इसका क्या निकालना है, मान। आप देखो बेटा तुरंत निकल जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप लिखते रहिएगा, ध्यान से देखिए। ए बाबू ए ध्यान से देखिए, ये क्या दिया हुआ है, लेमडा यूनिट वेक्टर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि लेमडा और ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर। 1 के बराबर। यस सर। हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे कि ए नहीं पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे कि ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना जी, इस दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि लेमडा ए और लेमडा बी बराबर कितना, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अच्छा बेटा क्वेश्चन में देखो तो कुछ और भी लिखा हुआ है, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ए वेक्टर इज कोई बात नहीं। यहाँ पे देखे तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 1 लेमडा का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड को आप ये लिखते हैं ना, ए के मैग्नीट्यूड को आप किसके बराबर लिखते हैं, ए के बराबर। यही तो आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन नंबर, डी। और इस तरह से ये आपका द एंड हो गया। लेकिन बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं कि जिसका मैं सॉल्यूशन अभी नहीं बताया हूं, आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। यदि खुद से सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको क्या होगा कि हर एक नंबर से 18 नंबर तक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अभी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और हर एक पेज आपका 30 सेकेंड के लिए लाइव रहेगा। हर एक पेज आपका 30 सेकेंड के लिए लाइव रहेगा। यदि लाइव में लिख पाते हैं तो ठीक, नहीं तो लाइव होने के बाद में आप उसको नोट बना लीजिएगा, समझ गए। लेकिन 1 से 18 तक का मैं सॉल्यूशन शेयर अभी करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप नोट कीजिए तब। क्या क्या था एक्चुअली कौन बोला इसमें जींद नहीं ना अधिक करता है हाँ एक तो ये सब दिया काल में इज्जत खेलता है 75 को बोल भाई ना और ना बोलना बोलवा तो मैं कब मंजीत